ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ACCA स्किल लेवल के लिए आई एम अगेन गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1। बेटे चैप्टर 1 जो है इट इज ऑन रिवीजन ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देयर आर 6 टॉपिक्स एज वी हैव सीन इन द इंट्रो लेक्चर। मैंने आपको बताया था कि 6 टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। पहला टॉपिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आई हैव डिलीवर्ड 16 लेक्चर। उसके ऊपर इलस्ट्रेशन भी नहीं थी, टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी कोई क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, बट दैट लॉजिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं अभी टॉपिक नंबर 2 में एंटर कर रहा हूँ आज। तो ये इंट्रो लेक्चर है टॉपिक नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। और बेटे टॉपिक नंबर 2 का नाम है अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चैप्टर 4 और बाकी जो भी ऑल द चैप्टर्स दे यू विल बी एबल टू डू इट। अगर आपने ये आज का ये जो लेक्चर ये अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, अगर ये टॉपिक अच्छी तरह से दिस लर्निंग आउटकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंस्टीट्यूट ने ACCA this Kaplan and BBB they have just given under and over absorption of overheads। उन्होंने बस इतना बोल दिया। बेटे अंडर ओवर तो लास्ट रिजल्ट है, पूरे रास्ते को कवर करना है आपको। जल्दी से पहले रजिस्टर ओपन करना है, ऊपर ग्रेट मॉर्निंग लिखना है, F5 लिखना है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट लिखना है। दिस इज इंट्रो लेक्चर इन रिगार्ड टू टॉपिक नंबर 2 एंड व्हेन आई से टॉपिक नंबर 2 इट इज अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं दोस्त, मैं आराम से प्यार प्यार से आपको बताने वाला हूँ। इंट्रो लेक्चर चैप्टर 1 टॉपिक 2 रिवीजन टू F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग टॉपिक 2 अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। बेटा रजिस्टर सब खोल लेंगे, सब के सब रजिस्टर ओपन करेंगे। F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट चैप्टर 1 टॉपिक 2 इंट्रो लेक्चर रिवीजन टू F2। मैं इस समय टॉपिक 2 में हूँ और मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको कमर सीधी करके बैठना है। बेटे ये जो ओवरहेड्स है ना, आपको अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन समझ ही नहीं आ सकता जब तक मैं आपको स्टार्टिंग से ना बताऊं कि दुनिया बनी कैसे थी। मैं सीधा कहने जा रहा हूं कि ये राजा ने मारा इसको। बेटा एक था राजा, एक थी रानी। कहानी शुरू कहां से हुई यार? उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, मोहब्बत हुई और आगे दुनिया चल पड़ी। तो मुझे स्टार्टिंग से बताना है। अच्छा आप ये बताओ, किसी मूवी को देखने जाते हो और आपकी थोड़ी कास्टिंग भी मिस हो जाए तो आपको लगता है शायद अधूरी रह गई, सब मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। तो बेटे मैंने अभी एडवर्टीजमेंट्स लगाई हैं, कास्टिंग भी स्टार्ट नहीं हुई, और जब तक मैं आपको बिगिनिंग से नहीं बताऊंगा आपको समझ आ ही नहीं सकता। आइए इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद अगेन आई वांट टू टेल यू दैट इन चैप्टर नंबर 1 अ रिवीजन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग आई एम डूइंग टॉपिक नंबर 2। देयर आर 6 टॉपिक्स, 3 टॉपिक्स मैं अभी करूंगा। 3 टॉपिक्स स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर के साथ करूंगा। फ्लेक्सिबल बजटिंग आई विल बी डूइंग अलॉन्ग विद बजटिंग एंड कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आई विल बी डूइंग अलॉन्ग विद परफॉर्मेंस, क्योंकि उनके अलग अलग चैप्टर हैं। ओवरहेड्स का सेपरेट चैप्टर नहीं है। व्हाट इज अ नीड ऑफ पर्पस ऑफ कॉस्टिंग उसका नहीं था। कॉस्ट क्लासिफिकेशन का सेपरेट चैप्टर नहीं था। इसी तरह से ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड का नहीं है। तो टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 मैं चैप्टर 1 में करा रहा हूँ। बाकी 3 टॉपिक्स में उन्हीं के रिलेटेड चैप्टर्स में कराऊंगा, तो पहले वहां पे रिवीजन कराऊंगा। बेटे आप मैं कहता हूँ छोड़ दो ना, सारी बातें छोड़ो ना यार, मेरे पे फेथ है, आपको है विश्वास? अगर है तो जल्दी से आप कैप्लॉन, अगर आपके सामने है तो कैप्लॉन ओपन कर लीजिए, है ना? कैप्लॉन ओपन कर लीजिए बेटे। कैप्लॉन में मैंने बड़ी प्यारी प्यारी बातें आपको बताई हैं। और टॉपिक नंबर 2 आज हम देख रहे हैं, और टॉपिक नंबर 2 का नाम भी है अंडर एंड ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। अंडर एंड ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स बेटे बड़ा ही प्रीशियस टॉपिक है। मैं समझता हूँ कि आप अगर ध्यान से देखेंगे ना इसको तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। दिस इज अंडर एंड ओवर अब्जॉर्प्शन। इवन टॉपिक्स भी मैं अपने हिसाब से करा रहा हूँ, मैं तो A to Z सब कराऊंगा। प्रायोरिटी मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट रखा नीड एंड पर्पस ऑफ कॉस्टिंग, सेकंड प्रायोरिटी इज अंडर स्लैश ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। नाउ व्हाट आई मीन बाय ओवरहेड्स, आई शुड बी फर्स्टली अवेयर ऑफ दैट। And when I say overheads, I should be aware that what I mean by indirect material, what I mean by indirect labor, what I mean by indirect expense. And when I say indirect material, indirect labor expense, I should be aware of what I mean by factory overheads, what I mean by office overheads, what I mean by selling overheads.
ये सभी बातें मुझे पता होंगी तभी मैं आगे आ सकता हूँ। अच्छा, ओवरहेड्स को कैलकुलेट करने के लिए आई शुड बी अवेयर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आई शुड बी अवेयर ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स। आपको याद आ रहा है कुछ आपने किया था? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, फिर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आपने प्रोडक्शन में डाली थी, एलोकेशन करते थे, अपोर्शनमेंट करते थे, रीअपोर्शनमेंट करते थे, बड़े सारे मेथड्स होते थे। तो बेटे आपको पहले उन्हीं सभी बातों को समझना है। आप देखिए यहाँ पे इन्होंने लिख दिया अंडर एंड ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, बस यही लिख दिया जी, है ना। क्या लिखा? अ प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, अ प्री डिटरमाइंड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट इज स्मूथ एंड दिस इट कैन बी कैलकुलेटेड एट दिस। नाउ व्हाट आई मीन बाय प्री डिटरमाइंड, व्हाट आई मीन बाय अब्जॉर्प्शन रेट, आपको हो सकता है कि आपने मेरे F2 के लेक्चर्स किए हो या नहीं भी किए तो आपको फिर भी आता है, बट मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ आपको दोस्त कि मेरे लेक्चर्स जब आप सुनेंगे ना ओवरहेड्स के, जो मैंने F2 से लिए हैं, कुछ लेक्चर्स लिए हैं, वैसे तो आई हैव डिलीवर्ड 15 to 16 लेक्चर्स, बट आई विल बी ओनली शोइंग यू 7 और 8 लेक्चर्स जो ज़्यादा रेलिवेंट है। मुझे लगता है कि यार ये नॉलेज तो होनी चाहिए यार बिफोर डूइंग एनी ऑफ द चैप्टर इन F5। तो अब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है, अच्छा ओवर अब्जॉर्प्शन क्या होता है, अच्छा ओवर अब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या है, ये सारी बातें हमने डिस्कस करनी है। व्हाट आई मीन बाय अंडर अब्जॉर्प्शन। अच्छा अंडर अब्जॉर्प्शन होगा तो इसका रेलेवेंस क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, ओवरहेड ओवर बजटेड ओवरहेड कॉस्ट अपॉन बजटेड दिस बजट ओवरहेड अब्जॉर्ब एक्टिविटी लेवल, ये सभी की सभी बातों को मैं यहाँ पर भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूँ। तो बेटे ये समझ आ ही नहीं सकता यार जब तक आप मेरी पहले सिंपल सी बातों को नहीं समझेंगे। आप आइए ना दोस्त, सारी बातें छोड़िए दोस्त, मैं जो आपको कह रहा हूँ बस उसको देखेंगे। आप यहाँ पर इस समय बेटे आई हैव पेस्टेड सम लेक्चर्स फ्रॉम F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग ACCA नॉलेज लेवल, और बड़े प्यार से बड़े एनर्जेटिक लेवल्स हैं, लेक्चर्स हैं, आप देखेंगे ना तो आपको बड़ा खुशी मिलेगी यार किस तरह से पढ़ाया, कितनी एनर्जी से पढ़ाया है। लेक्चर 1 जैसे मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, दिस इज इंट्रो लेक्चर, लेक्चर 1 में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरहेड्स एंड आई हैव प्रिपेयर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लो चार्ट ऑफ ओवरहेड्स। व्हाट आई मीन बाय ओवरहेड्स, आया कहाँ से, है क्या, मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। फिर हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स। It means factory overheads, production overheads, selling overheads, office overheads, admin overheads, R&D overheads, marketing overheads, and then we will be discussing with direct cost and indirect cost, because indirect cost को मिला के ही तो overheads आएगा। और आप लेक्चर्स में एनर्जी लेवल चेक करना, लेक्चर्स की बातों को समझना, उसके नोट्स प्रिपेयर करना है, ऐसा मत समझना कि आप स्किल लेवल पे आ गए तो ऐसे ही हो जाएगा। बेटा मैं फिर कह रहा हूँ थप्पड़ मारूंगा, खींच के कमर सीधी करके बैठना, नोट्स यू हैव टू प्रिपेयर इट। लेक्चर नंबर 3, then what I mean by allocation and what I mean by apportionment, you know, I should be aware of what is the meaning of allocation, what is the meaning of apportionment, and then what I mean by reapportionment। तो लेक्चर नंबर 4 3A डिस्कस करेंगे। 3A में मैंने आपको प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट बताया, लेक्चर 4 में मैंने एलोकेशन अब्जॉर्प्शन की बातें की हैं। बेटे तभी तो लॉजिक पता आएगा, एलोकेशन अपॉर्शनमेंट एंड अब्जॉर्प्शन, तभी तो आपको समझ आएगा व्हाट आई मीन बाय अब्जॉर्ब्ड। लेक्चर 4A में हमने आई हैव प्रिपेयर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल ओवरहेड एनालिसिस शीट एज पर कैपलन एंड एज पर BBB। F2 में जैसे उन्होंने सिखाया है उस शीट को प्रिपेयर किया। फिर लेक्चर 5 सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट हम प्रोडक्शन में डालेंगे। अच्छा उसके कुछ तरीके हैं, उन मेथड को सीखेंगे, दैट व्हाट आर द वेज ऑन द बेसिस ऑफ विच। फिर बेटा लेक्चर 5A मैंने अपने आप ही वो लेक्चर्स नहीं डाले, 5A 6 7 7A 8 मैंने नहीं डाले बेटा, वो है ही नहीं, वो करना ही नहीं है ना। आपको जो चाहिए ना जितना, मैंने उतना ही दिया है। इट मीन्स जो भी लेक्चर्स, द लेक्चर्स विच आई हैव गिवन यू फॉर F2 इन दिस F5 वो देखने कंपल्सरी है। देखिए मैंने अपने आप ही लेक्चर 5A 6 7 7A 8 9 डाले। लेक्चर 9 एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, बिकॉज आप अगर टॉपिक 2 को देखें तो नाम ही है अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ मीनिंग ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। और उसके बाद 9A में एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स है ना जी। 10 में एब्जॉर्प्शन और रिकवरी रेट, जैसे भी अभी हमने देखा कैपलन में लिखा था दिस इज अ प्री डिटरमाइंड रिकवरी रेट, सो हाउ वी कैन कैलकुलेट रिकवरी रेट। लेक्चर 11 अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। लेक्चर 11A एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। बेटे बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत की है। इसका मतलब लेक्चर 11A तक, जिसमें से कुछ लेक्चर्स मैंने डिलीट कर दिए हैं, लेक्चर 5 से लेके 8 तक आपको पहले देखने हैं। इवन F2 आपने किया है फिर भी देखने हैं, आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि लेक्चर 12 में मैं सीधा F5
के क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दूंगा। चैप्टर 1 में देयर आर सम इलस्ट्रेशंस एंड टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग इन रिलेशन टू अंडर एंड ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। बेटे वो तभी होगा जब आपने ये सब किया होगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप अच्छे बच्चे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है, F5 में जल्दी से बेटे सारे लेक्चर्स लिखने हैं जो भी मैंने दिए वो आप ही के बेनिफिट के, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।